यीशु का जन्म। आमीन हालेलुया। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासन लाखुन जय यीशु प्रभु। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। हालेलुया। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आमीन। तब यूसुफ ने नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। आमीन हालेलुया। जय यीशु। यीशु प्रभु की जय। और जब वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। आमीन हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासरीन लाखों जय यीशु प्रभु। ज्योतिषियों का आगमन। आमीन हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदी के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। आमीन हालेलुया। यीशु प्रभु का जन्म कहाँ हुआ है? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? ये पूछ रहे थे, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया। ज्योतिषियों प्रणाम करने के लिए आए हैं यीशु प्रभु को। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधानों, याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। सभी से पूछने लगे याजक कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। तब उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूँ लिखा गया है। भविष्यवक्ताओं ने लिखा है कि हे बैतलहम, तू जो यहूदा के परदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर कहा, उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। हेरोदेस राजा ने ज्योतिषियों को बुलाया और पूछा, तारा किस समय दिखाई दिया था? और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर रख को प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था और वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। आमीन। तारे को देखकर आनंदित हुए, क्योंकि यीशु प्रभु वहीं जन्म हुए थे। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया, बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। आमीन। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास
फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। आमीन हालेलुया जय यीशु। मिस्र देश को भाग जाना। आमीन। मिस्र को देश को भागना। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहाँ से नहीं आना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है और उसे मारवा डालेगा। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। आमीन। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह कुछ क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के थे उन्हें मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। आमीन हालेलुया जय यीशु। रामाह में एक करुणानाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। आमीन हालेलुया जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासरी लाखों जय यीशु। मिस्र देश से वापसी। आमीन हालेलुया जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र से यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। वह उठकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। आमीन हालेलुया जय यीशु। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमीन हालेलुया। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। आमीन। यह यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने हुए था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियाँ और वनमधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। आमीन। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे साब के बच्चों, तुम्हें किसने जाता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। आमीन। इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। आमीन हालेलुया। और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। आमीन। मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझे से शक्तिशाली है और उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। उसका सूप उसके हाथ में है
और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। आमीन। और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो भूसने की नहीं। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा, यीशु का बपतिस्मा। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। उस समय यीशु गालील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तू ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। आमीन। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु को बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो